हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर एजुकेशन लाइफ बाय देवेंद्र सर, जो कि आज आपको लेके आया है बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसके माध्यम से मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो कि जिस भी बच्चे को, जिस भी स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपके लिए पुअर एजुकेशन लाइफ बहुत ही आसान ट्रिक लेके आया है, जो कि वो है आपको विथ ट्रांसलेशन एंड एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो आपको बहुत ही आसान ट्रिक के जरिए आपको ट्रांसलेशन भी सिखाई जाएगी और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना भी सिखाया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो है, और जो भी हमारे इस चैनल पर नया हो तो वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इस प्रकार की आपको वीडियो हर स्टूडेंट के पास जल्द ही शीघ्रता से पहुंच सके। तो हम उम्मीद रखते हैं दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, हमेशा लाइक करते रहें। आपके एक लाइक से हमारा गौरव, कॉन्फिडेंट बढ़ता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग हमारी इस प्रकार की वीडियो से आप लोग देख करके बहुत ही आसानी से सीख रहे होंगे, और हम उम्मीद रखते हैं कि सीख चुके होंगे। तो आज हम वो चीज़ आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, बने रहे वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, और जो समझ में नहीं आए आपको तो बार बार पॉज करके वीडियो को देखते रहें। आपको पॉज करने से आपको जो समझ में नहीं आती है, बार बार उसको देखेंगे, दोहराएंगे, आपको 100% याद आ जाएगा। आप पूरी तरह से शेड्यूल और पूरी तरह से फंडामेंटल सीख पाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था, आपको पहले सीखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखना है। इसके बाद आपको एक्टिव से पैसिव बनाना। मैं इस वीडियो के अंत तक 1 मिनट में आपको पूरा वीडियो में सिखाने वाला हूं। एक्टिव से पैसिव वॉइस एंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन भी आपको वाक्य बनाना आएगा, और आपको एक्टिव वॉइस बनाना आएगा, वो भी 1 मिनट में। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बनाते हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको क्या करना होता है? तो दोस्तों, इसका पहचान होता है जिस वाक्य में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आते हैं, तो हमें उसमें क्या करना होता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और इसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सर्वप्रथम स्ट्रक्चर 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 देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपका रहा किस प्रकार का? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको स्ट्रक्चर अपने दिमाग में सेव कर लेना है। तो बिल्कुल आपको रटना नहीं है, बार बार पढ़ना नहीं है, आपको देखना है। केवल देखते रहें, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में सेव कर लें, बहुत आसान तरीका है। तो यह स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा करके हम प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार मैं एक एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया, उसने एक कार खरीदी है। उसने एक कार खरीदी है। उसने एक कार खरीदी है। तो बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान सेंटेंस आपके सामने मैंने रखा है। तो आप भी इसको कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को टेंस बनाना नहीं आता है, तो इस वीडियो में टेंस सीखेगा और साथ में एक्टिव से पैसे बनाना सीखेगा। तो सर्वप्रथम हमको पहचानना होता है 3 चीजों हमको ध्यान में रखना होता है। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, और नंबर 3 ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब।
चार चीजों को हमने रख लिया, मतलब टाइम से स्थिर जगह, तो समझो आपका सेंटेंस बन गया। तो सब्जेक्ट इसमें पहचानना होता है। उसने कार खरीदी, किसने खरीदी? किसी व्यक्ति ने, तो उसने, उसकी बात हो रही है, तो यह है आपका सब्जेक्ट। क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। और हमने बताया जिस वाक्य के अंत में मतलब ई ए और चुका चुकी आ जाए तो समझो वह वाक्य आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। और यह दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी? वर्ब। और आकार हो जाएगी आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हमको क्या है, अब इस शेड्यूल के अनुसार, इस फॉर्मूला के अनुसार हमको रख देना होता है। तो सर्वप्रथम उसने, अब इसकी अंग्रेजी हमको सीखना। उसने किस मतलब होता है, किस, इसका मीन्स होता है ही मीन्स उसने। अब क्या करना है, एक वचन है कि प्लूरल नंबर है कि सिंगुलर नंबर, तो हमको पता है ही सी इट आपका और किसी का नाम आ जाए तो वह सिंगुलर नंबर होता है। आई दे बी यू आपका प्लूरल नंबर होता है। तो दोस्तों आपको यह ही लिखना है, तो ही के बाद ये सिंगुलर है तो आपको लिखना पड़ेगा है। तो यहां पर लिख देते हैं दोस्तों है। ही हैज। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है खरीदी, तो आ जाएगा वॉट। क्या आ जाएगा दोस्तों? वॉट। ही हैज बॉट। अब क्या खरीदी? एक कार, तो आ कार। आपका बन गया टेंस, आपका बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो बन गया है। सर हमको एक्टिव पढ़ाओ, एक्टिव नहीं आता है, एक्टिव से पैसे बनाना नहीं आता है। तो दोस्तों ए आपका क्या होगा? एक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कर्ता सक्रिय होता है, तो इसको हम एक्टिव भी बोल सकते हैं। तो टेंस बन गया, तो टेंस ही तो एक्टिव है, क्योंकि टेंस ही एक्टिव कहलाता है। तो ही हैज बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। अब इसका हम बनाएंगे क्या दोस्तों? पैसिव। तो क्या बनेगा इसका? पैसिव। बहुत ही आसान ट्रिक है, बने रहे वीडियो के अंत तक। और जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहें, ताकि हर एक बच्चा इस प्रकार का सेंटेंस से एक्टिव से पैसे बनाना सीख जाए। तो दोस्तों हर बच्चों के पास आपकी यह वीडियो हर जगह जानी चाहिए। आप इतना शेयर करो कि हर बच्चा सीखे इंग्लिश पुअर एजुकेशन लाइव से। तो दोस्तों अब बनाते हैं हम पैसिव। तो हमने बताया है पैसिव बनते समय क्या होता है, तो एक पैसिव का फॉर्मूला होता है। तो आपको फॉर्मूला में यहां पर लिख के बताता हूं। तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। फिर हैज और हैव को लिखा जाता है, ठीक है। हैज और हैव को लिखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखना है? इसमें जुड़ता है बीन। इसमें क्या जुड़ता है? जब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनता है तो इसमें अलग से हमको बीन जोड़ना पड़ता है। मैंने बीन को जोड़ दिया। फिर इसके बाद क्या होता है? इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और साथ में बाई लगा करके इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आपका बन गया पूरा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूला को बना लिया होता है। इसके बाद अब क्या करना है? हम फॉर्मूला के अनुसार नहीं चलना है, हमको चलना है और भी सरल ट्रिक आपके सामने रखते हैं। तो ये सब्जेक्ट है आपका, बनेगा क्या दोस्तों? ऑब्जेक्ट। क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ए ऑब्जेक्ट बनेगा आपका सब्जेक्ट। और ए ज्यों का त्यों, ए भी ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 ये बिल्कुल सेम कंडीशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब HV और इसको बोलते हैं MV। मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें केवल आपको एक चीज जोड़नी पड़ेगी, वो कि हमने आपको लिखवा दिया है बीन, और पूरा सेम रहना है। तो अब आपको पहचानना है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो आकार है आपका ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। तो यहां पर लिखते हैं दोस्तों आकार। तो आपका बन गया आकार। अब क्या करना है? आकार सिंगुलर है कि प्लूरल? एक ही कार की बात हो रही, तो यहां पर सिंगुलर है, तो इसका हैज
ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो आकार हैज, अब इसमें लगाना पड़ता है आपको, हमने बताया था इसमें बीन का यूज होता है, बीन जोड़ना पड़ता है, तो मैंने आपको बीन का बताया है, तो यहां पर बीन लिख दिया। आकार हैज बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो व्हाट ही है, तो व्हाट का व्हाट भी लिख देते हैं। तो अब क्या बचा आपका, ये सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मैंने बताया दोस्तों बाई को लगा करके आपको इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैंने पिछली वो वीडियो में बताया था दोस्तों कि ही का क्या होता है, हिम में परिवर्तन होता है, तो ही का हिम। ठीक है दोस्तों, कितना आसान ट्रिक है आपके समक्ष पुअर एजुकेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान ट्रिक लेके आता है, आपको पल भर में 1 सेकंड में ट्रांसलेशन सहित एक्टिव से पैसे बनाना सिखाता है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को पॉज करके देखें, और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि हर एक वर्ड आपको समझ में आ जाए। ठीक है, और साथ साथ कमेंट में भी लिखते रहें। ठीक है दोस्तों, कमेंट में भी लिखें, और जो समस्या हो कमेंट में लिख करके बताएं दोस्तों, मैं आपको पूर्ण रूप से हर एक जानकारी दूंगा। दोस्तों देखिए, अब इसको हमने क्या बताया, आपको पैसे बनाया, अब पैसे, इसका हमको अर्थ बताना है, इसका मतलब क्या होता है। आकार हैज बीन बॉट बाय हिम, एक कार उसके द्वारा खरीदी गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने एक कार खरीदी, ही हैज बॉट अ कार, अब इसका बनेगा आकार हैज बीन बॉट बाय हिम, एक कार उसके द्वारा खरीदी गई है। तो बहुत ही आसान, आकार सब्जेक्ट हुआ। अब हमने आपको बताया है, देखो एक शानदार ट्रिक आपको बता रहे हैं, बहुत ही आसान ट्रिक, जो कि इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश बनाने में आती है। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये रहा आपका इंग्लिश, और ये रही आपकी हिंदी। तो इंग्लिश में जब हम बनाते हैं और हिंदी में हमको इसका कन्वर्ट करना होता है, तो देखिए किस प्रकार करते हैं। तो इसमें होता है, हमने बताया सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी हो, XYZ फिफ्थ फॉर्म तक होता है। इसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और हिंदी में भी क्या होता है, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। समझ में आया, नहीं समझ में आया, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों जब हम क्या बनाते हैं, इंग्लिश से हिंदी, मतलब ये इंग्लिश हुआ आपका, हमको बनाना है हिंदी, तो हम हिंदी बनाना नहीं जानते हैं, तो कैसे नहीं जानते, मैं आपको सिखाऊंगा। पुअर एजुकेशन लाइव आपको 1 मिनट में हिंदी से इंग्लिश बनाना सिखाएगा। तो दोस्तों किस प्रकार सिखाएगा, तो देखिए, आकार आपका क्या है, ये आपका मतलब कि इंग्लिश में वाक्य लिखा है, हमको बनाना है हिंदी में। क्या बनाना है दोस्तों, हिंदी में। तो आकार सब्जेक्ट हुआ, तो ये मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना ही होता है। इसके बाद अब इसमें वर्ब लिखा है, हमको हिंदी बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो मैंने लिखा है हिम, माने उसके, तो यहां पर ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें वर्ब को बाहर पीछे लिख दिया होता है। जब इंग्लिश से हिंदी बनाते हैं तो वर्ब को हमको पीछे लिख देना होता है। तो आकार हैज बीन बॉट, जो बॉट क्या है, वर्ब है, तो वर्ब हमने पीछे लिख दी। तो हिंदी बनाते समय हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पीछे लिखना पड़ता है। जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब को लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम पीछे लिख देते हैं। आपका इंग्लिश बनाने का तरीका भी आ गया है और हिंदी बनाने का भी तरीका आ गया है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, किसी भी प्रकार का, तो दोस्तों आप 1 मिनट में सीखने वाले हो, 1 मिनट से दूसरा मिनट नहीं लगेगा आपको। तो हमने सीखा है
हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक में सीख गए होंगे दोस्तों। तो अब ये आपका एग्जाम्पल बिल्कुल फिनिश हुआ। इसी प्रकार मैं दूसरा वाक्य आपको दे रहा हूं और इस प्रकार से मैं सेकंड सीखने वाला हूं एग्जाम्पल। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि हर एक वर्ड आपको समझ में आ सके। तो मैंने आपको लिखा है अगला सेंटेंस बनाना है आपको। पहले तो बनाना है अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस बनाएंगे तो मैं उसने मुझे पेन दिया है। तो बहुत ही आसान है, हमको इसका सीखना है पहले ट्रांसलेशन बनाना, क्योंकि हमको ट्रांसलेशन बनाना नहीं आता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिसको टेंस नहीं आते हैं। तो आपको पता है पुअर एजुकेशन लेके आया है विथ टेंस एक्टिव से पैसिव बनाना, आपको आसान ट्रिक से सिखाएगा। तो दोस्तों हमको बनाना है इसका पहले ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन बनेगा तो सब्जेक्ट ये हुआ ना, तो हम बनाएंगे ही। अब उसने मुझे पेन दिया, तो ही हैज गिव मी। दिया मतलब गिव, गिवन इसमें थर्ड फॉर्म लगेगा, गिवन। ही हैव गिवन मी आ पेन। ठीक है, तो क्यों ऐसा बना? पहले लिखा हमने सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट लिखने के बाद इस फॉर्मूला को देखो, सब्जेक्ट के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के बाद अब इसमें लगना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया का होगा, गेव होता है, गेव की थर्ड फॉर्म होता है गिवन। और फिर क्या है, मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने आपको बताया था हिंदी वाक्य बनाने में हिंदी वाक्य होता है, तो हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब पीछे दिया होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अदर वर्ब। तो यहाँ पर इस प्रकार का दिया है। तो हमने उसका इंग्लिश बनाया, तो इंग्लिश में क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और क्या ऑब्जेक्ट लिख करके अदर वर्ड लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार बहुत ही आसान ट्रिक है। अब मैंने आपको बना दिया है ही हैज गिवन मी अ पेन। उसने मुझे एक पेन दिया है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। अब ये हो गया आपका एक्टिव। एक्टिव, इसी को एक्टिव बोलते हैं, क्योंकि उसने ही तो कार खरीदी। कर्ता सक्रिय है ना, कर्ता ही ने तो आपके मतलब कर्ता ने क्या खरीदी, एक कार। उसने मुझे पेन दिया, तो कर्ता ही ने तो क्या दिया, मुझे पेन दिया। मतलब कर्ता इसमें कार्य को करता है, वही सक्रिय होता है। तो वह आपका बन गया है एक्टिव वॉइस। तो ये इसको मतलब कि क्या कह सकते हैं, ये ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, इसको वाक्य भी कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और इसी टेंस को ही तो हम एक्टिव कहते हैं, एक्टिव वॉइस बोलते हैं। अब हमको इसी का बनाना है पैसिव। अब दोस्तों देखिए, बहुत ही आसान ट्रिक और बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि इसमें यहाँ पे मतलब मी आया है और आ पेन आया है, तो डबल इसमें ऑब्जेक्ट, यहाँ पर तो डबल ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो अब इसका क्या बनेगा, तो बहुत आसान ट्रिक से बता रहे हैं। तो इस प्रकार का यदि आपके एग्जाम में आ जाए, सेंटेंस आ जाता है, ऐसा एक्टिव वॉइस आ जाता है, तो हमको पैसिव बनाने में आपको बहुत ही आसानी से बता रहे हैं दोस्तों। तो आप चाहे इसका भी पहले आप इसको ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना सकते हैं, चाहे इसको भी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इनमें हम दो प्रकार के सेंटेंस से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाएंगे। तो दो मतलब इसमें क्या दिया है, मी दिया है, आ पेन दिया है। तो इसमें ऑब्जेक्ट, टू ऑब्जेक्ट दिए हैं। टू ऑब्जेक्ट में हम टू ऑब्जेक्टों का मतलब इस प्रकार विश्लेषण करेंगे। आप दोनों ही इस प्रकार के सेंटेंस से, इस प्रकार के एक्टिव से पैसिव दो प्रकार के बनाना हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लेते हैं पहले नंबर इसको। तो मी को हमने क्या बनाया है दोस्तों, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। तो और इस सब्जेक्ट को बनाया हमने ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो आई चेंज होती है। आई का मतलब मैंने बताया था
इसका फंडामेंटल हमने आपको पूरा चार्ट बताया था कि मी का होता है, पिछली वीडियो में आप देख लेना। और मी का होता है दोस्तों आई। क्या होता है? आई। मी का सब्जेक्ट आई बना, आई के साथ क्या लगेगा दोस्तों? है। आई हैव, अब इसमें बीन को जोड़ देना होता है। आई हैव बीन, अब क्या लिखना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं गिवन का गिवन ही आ जाएगा, क्योंकि उसमें तो चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि जो कि तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगती है, तो हम पैसे बनाते हैं तो उसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो अब मैंने लिख दिया आई हैव बीन गिवन, अब क्या शेष रह गया आपका? अ पेन। तो इसको भी हम जो करते हो लिखते हैं, ठीक है, आ पेन, यहां पर लिख देते हैं आ पेन। अब ही है, ही चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो बाई, बाई हिम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई हैव बीन गिवन अ पेन बाई हिम। तो अब इसका हमको बनाना है हिंदी ट्रांसलेशन। तो क्या बनेगा? मेरे, ठीक है, क्या बनेगा? उसको क्या दिया गया? पेन दिया गया, पेन दिया गया है। ठीक है, तो मेरे द्वारा, सॉरी यहां पर मेरे लिखा है, मेरे द्वारा उसको पेन दिया गया है। तो इसका बन गया, क्या बन गया? पैसे बन गया। तो कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों अब हम बताते हैं आपको क्या, अब बताते हैं हम इसी का नेगेटिव। ये आपका अफर्मेटिव चल रहा था, ये आपका था अफर्मेटिव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इसी प्रकार का मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसी बात में हम लगा देते हैं। देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज हैव के बाद आपको लगाना है नॉट लगा देना है, और प्लस क्या कर देना है दोस्तों? वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यही हुआ ना आपका, यही हुआ अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना होता है। तो अब यहां पर हम नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट हैज हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो अब एक उदाहरण लेते हैं इस प्रकार का, देखिए। तो उसने मुझे पेन नहीं दिया है, इसको भी मिटाते हैं। उसने मुझे पेन नहीं दिया है, उसने मुझे पेन नहीं दिया है, इसी का बना देते हैं। तो क्या? उसने मुझे पेन नहीं दिया है नेगेटिव है, तो हमको इसका क्या बनाना है? अब पहले तो बनाना है हमको क्या दोस्तों? नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका बनेगा ही हैज नॉट, ठीक है, ही हैज नॉट गिव मतलब गिवन मी आ पेन। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन गया। उसने मुझे पेन नहीं दिया है। ठीक है, अब हमको बनाना है क्या इसका मतलब? हमको बनाना है प्रेजेंट का परफेक्ट का, आपको बनाना है एक्टिव से पैसिव। तो ये आपका हो गया एक्टिव, एक्टिव हो गया। अब मैंने बताया था इसमें दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट ही मैं बताऊंगा आपको। तो अब नेगेटिव देखते हैं। तो सर्वप्रथम हमने मी को लिया और इसको इधर किया, तो सब्जेक्ट को मैंने बनाया है आई। ठीक है दोस्तों, आई के बाद लिखना है हैज, सॉरी आई के बाद मी को बनाया हैव, फिर बनाएगा हैव नॉट, फिर लिखना है बीन। अब क्या लिखना है? बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है गिवन, अब गिवन अ पेन बाई। ठीक है दोस्तों, ही का बन जाएगा हिम। ठीक है, ये आपका पहले वाला ऑब्जेक्ट बन गया, पहला ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट का बनाना है। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो अभी तो मैंने लिया था मतलब मी का आई में चेंज किया था, अब आ पेन को, अब इसी का बनेगा
आ पेन, मतलब ये दो प्रकार के सेंटेंस, आपके दो प्रकार के पैसे बनेंगे, एक एक्टिव से दो प्रकार के पैसे बनते हैं। किस प्रकार बनते हैं देखिए। तो आ पेन, आ पेन लिख दिया, आ पेन एक वचन है तो हैज, ठीक है। अब जब हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है तो उस ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट में बदलते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम देखते हैं कि कौन सा नंबर है, उसका सिंगुलर है या प्लूरल नंबर है। उसी प्रकार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहां पर लगा है आ पेन हैज, अब नॉट लगा है, नॉट लगा देते हैं, ठीक है। फिर क्या लगाना है इसमें, बीन को तो जोड़ना ही, बीन बजाना है। तो आ पेन हैज नॉट बीन, अब गिवन, गिवन। अब यहां पर टू मी भी लिख सकते हो, लिखना हो तो, नहीं लिखना हो तो कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टू इसमें क्या होता है, छुपा रहता है। तो यहां पर मी लिख देते हैं, ठीक है। आ पेन हैज नॉट बीन गिवन मी, अब गिवन मी के बाद बाय को लगा करके हमको अब इस सब्जेक्ट को हमको बनाना है क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ही बनेगा आपका हिम, ठीक है दोस्तों। ये आपके दो प्रकार के सेंटेंस, एक सेंटेंस से दो पैसिव वॉइस बन गए, एक एक्टिव से दो पैसिव। कितना आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो इस प्रकार का यह बनाया गया है, आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। तो आप लोग जो भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और बार बार पॉज करके वीडियो को पूरा ही देखें। जो समझ में नहीं आता है बार बार मतलब आगे पीछे करके वीडियो को पूरा देखते रहें, ताकि आप लोग इस प्रकार के सेंटेंस को समझ जाएंगे। अब आपका नेगेटिव तो हो गया, अब नेगेटिव से होगा आपका मतलब इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव देख लेते हैं किस प्रकार होता है दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों फिर हमने देखो अगला एग्जाम्पल आपके समक्ष आया है, क्या तुमने खाना खाया है। तो ये आपका है इंटेरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो हमने इस वीडियो में सीखा है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव, और ये आपका है इंटेरोगेटिव। इसी में आप इंटेरोगेटिव पूरा इस प्रेजेंट परफेक्ट को बनाना सीखेंगे और विथ एक्टिव से पैसिव। तो इसमें क्या होना है, तो मैंने लिखा क्या तुमने खाना खाया है। तो सर्वप्रथम हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं, पहले ट्रांसलेशन बनाना है तब आपका एक्टिव होगा, एक्टिव से फिर हमको पैसिव बनाना है। तो बहुत आसान ट्रिक है, आपको समझाएंगे तो इसमें बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये क्या लिखा है तो इसका हम क्या करते हैं, तो क्या की अंग्रेजी इसमें नहीं बनती है, क्या को हमने अंडर ब्लॉक कर दिया। तो क्या के स्थान पर क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हैज, हैव, ठीक है दोस्तों। हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर ऑब्जेक्ट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला के अनुसार हम ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, इस प्रकार हम टेंस को बना सकते हैं। तो क्या के स्थान पर हमको सब्जेक्ट को देख करके, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हमको हैज लगाना है, प्लूरल हो तो हैव लगाना है। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यहाँ पर लग जाएगा आपका हैव, बहुत ही आसान है ना। तो क्या के स्थान पर हैव लगा दिया, अब सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट हुआ आपका यू, हुआ ना दोस्तों। अब यू के बाद हमको वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म खाया, खाया मतलब ईटन, ईटन, ठीक है। अब क्या है खाना, तो ईटन द फूड, ये आपका बन गया है, क्या बन गया दोस्तों, एक टेंस बन गया है। वो टेंस का है का आपका प्रेजेंट अफर्मेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब हमको सर एक्टिव से पैसिव बनाना सीखना है। तो मैंने बताया कि आपको इसी वीडियो में पूरा एक्टिव से पैसिव बनाना 1 मिनट में सिखाऊंगा, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। जो भी समझ में ना आओ तो आप वीडियो को पॉज करके बार बार आगे पीछे करके देख लें, आपको हर हाल में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्तों। 1 मिनट से आपको ज्यादा नहीं लगेगा, तो देखते रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब हमको
बनाना है एक्टिव से पैसिव, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों क्या, एक्टिव वॉइस, इसी को एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो अब इसको हमको बनाना है पैसिव, ठीक है दोस्तों, क्या बनाना है, पैसिव। तो पैसिव बनेगा, हमने बताया था इस चीज को इधर, इस चीज को इधर, सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। और जब हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जब हम पैसिव बनाते हैं तो यह जो है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, यह हमेशा आगे ही लिखी जाती है, चाहे वो पैसिव बना रहे हो, चाहे वो आप एक्टिव का हो, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आगे लिखी रहती है। किस प्रकार लिखी रहेगी, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो आपका यहाँ पर हैज लिखा जाएगा, प्लूरल होगा तो हैव लिखा रहेगा। तो हम बनाते हैं पहले नंबर किसको, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर आया द फूड। तो द फूड आपका क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, तो यहां पर आ जाएगा हैज, ठीक है दोस्तों, हैज द फूड। अब क्या है, हैज द फूड हो गया, और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसमें यूज होता है बीन का, ठीक है, बीन यूज होता है, ठीक है। तो हैज द फूड बीन ईटन बाय यू, इसमें बीन का यूज होना है, ठीक है। तो इस प्रकार का आपका बन गया। इसी प्रकार हमने आपको, यदि आपका ये बन गया है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव से हमको बनाना है निगेटिव, ठीक है। अब इंटरोगेटिव और निगेटिव दोनों बनाना है, तो इंटरोगेटिव निगेटिव दोनों बनाते हैं तो किस प्रकार होता है, यहां पर हम डबल इंटरोगेटिव लिख देते हैं। हमको बनाना है डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है, तो सेम वही रहता है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, WH वर्ड क्या होते हैं, सर्वप्रथम आगे आ जाते हैं, ये आपका फॉर्मूला है, वही सेम फंडामेंटल है, WH वर्ड आगे आ जाता है। तो इसी का हम बना देते हैं क्या, देखिए यहां पर हम बनाते हैं अगला, तो WH वर्ड आगे लिखा रहता है, हमने लिखा है एग्जाम्पल अगला, तो उसने खाना क्यों खाया है। यहां पर नहीं भी आ जाए तो भी लिख सकते हैं, उसने खाना क्यों नहीं खाया है, या उसने खाना क्यों खाया है। तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसी को हम बनाते हैं क्या, पहले बनाते हैं इसका टेंस। तो यहाँ पर WH वर्ड क्यों है, क्यों बीच में आए, तो हम उसकी अंग्रेजी सर्वप्रथम बनाते हैं भाई। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज, फिर आ जाएगा ही हैज ही। अब क्या आ जाएगा, खाना। अब नॉट भी आता है, नहीं दिया है तो नॉट भी लिख देते हैं इस प्रकार। अगर नहीं आए तो हमने इसमें कोष्टक में लिख दिया है, अगर नहीं आए तो हम नहीं लिखते हैं, आ जाए तो हम दोनों प्रकार के बता रहे हैं इसी में। तो भाई हैज ही नॉट, अब क्या है, खाया, तो ईटन द फूड, इस प्रकार का आपका ये बन गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका बन गया टेंस। अब इसी टेंस को हम बोलते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस। अब बनाना है हमको पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या बनाना है दोस्तों, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसमें क्या बनता है, तो दोस्तों ये WH वर्ड हमेशा पैसिव वॉइस में भी आगे लिखा रहता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम रहता है। आपको इन चीजों को चेंज करना होता है। अब जब हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट का रूप देते हैं, तो ये द फूड तो आपका सिंगुलर है, तो यहां पर हम हैज का ही प्रयोग करते हैं और फिर लिख देते हैं द फूड, ठीक है। मैंने लिखा है भाई हैज द फूड। अब क्या है, अगर नॉट आ जाए तो नॉट भी हम लिख देते हैं कोष्टक में, नहीं आए तो नहीं लिखते हैं। तो उस प्रकार मतलब दोनों हम सेंटेंस बता रहे हैं, नेगेटिव मतलब डबल इंट्रोगेटिव के नॉट वाले और सिंपल वाले। आ जाए तो नहीं लिखना है, आ जाए तो लिखना है, नहीं आए तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो भाई हैज द फूड नॉट
अब यहाँ पर लगना है बीन। क्या लगना है दोस्तों? बीन लगाया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। और अब इस सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाई लगा के, अब ही है तो ही हिम में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हिम लिख देते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। और जो भी व्यक्ति मतलब जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखें, हमको बताएं और हर समस्या का समाधान आपको पुअर एजुकेशन लाइव करेगा। और जिसको भी समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप लोग। बहुत ही आसानी से जो भी समस्या हो, आप ग्रामर संबंधी, आप रीडर, पोएट्री, इंग्लिश संबंधी कोई भी जानकारी चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको हर चीज बताएंगे। इसी के साथ दोस्तों बने रहेंगे, आप लोग समझते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहेंगे। तो अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। ओके।